दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की हम बात करते हैं, जहां पर आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उस आग के चलते लोगों का उस पूरे इलाके में सांस लेना दूभर हो गया है। और ये कूड़े का पहाड़ अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या दशकों से लोगों के लिए वहां पर बना हुआ है और कई बार इस पर राजनीति भी हमने गरमाते हुए देखी है। कूड़े का ये पहाड़ पूर्वी दिल्ली में आग लगने के बाद इससे जहरीला धुआं उठा, जिसने दिल्ली एनसीआर की हवा को और प्रदूषित किया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर खड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली एनसीआर के लिए सालों से मुसीबत बना हुआ है। इसे लेकर लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो भी कम नहीं होते हैं। तो ये जो सवाल है ये लगातार बना हुआ है कि आखिर कब तक ये कूड़े का पहाड़ जो है ये रहेगा, आखिर कब इससे छुटकारा जो है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल जो है अब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। एक आंकड़ा आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 2017 की अगर बात करें इस कूड़े के पहाड़ की तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर थी। 2018 में बढ़कर ये 65 मीटर चली गई थी, यानी कि कुतुब मीनार से कुछ ही मीटर कम थी इसकी ऊंचाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई आपको बता दें कि 73 मीटर है। हर दिन करीब 10,000 टन कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि कचरा बीच बीच में उठाया भी गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खासा परेशान करने वाला है कि किस तरह से यहाँ पे हो नहीं रही है, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है और ये लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक और अगर आपको हम यहाँ पर आंकड़ा दिखाएं तो सितंबर 2017 में कूड़ा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और फिर रानीखेड़ा में कूड़ा डालने की भी बात की गई। लोगों के विरोध से वो हो नहीं सका। 2018 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ जगहों का सुझाव दिया गया और इसका भी जमकर राजनीतिक विरोध हुआ है। हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी वैभव पलनीतकर का। वैभव, 7 सालों में लैंडफिल साइट के लिए राजधानी में 9 से ज़्यादा जगह देखी गई, लेकिन इनमें से एक पर भी बात नहीं बनी। जो जगह चिन्हित की गई कभी वो छोटी पड़ी तो कभी उसका अधिग्रहण ही नहीं हो पाया। लेकिन शायद सबसे बड़ी जो बात कि वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों, उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और उनके स्वास्थ्य को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले तकरीबन आधे पौन घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे लिए हम मास्क लगाएं उसके बावजूद भी सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो धुएं जो लैंडफिल पर आग लगी हुई है उसकी वजह से जो उसका धुआं निकल रहा है काफ़ी हानिकारक धुआं है और उसकी एक तो घुटन उसकी वजह से महसूस हो रही है। दूसरी वजह है दुर्गंध। इतनी ज़्यादा दुर्गंध है इस कूड़े के पहाड़ की कि आसपास के कई मीटर के इलाके में ये दुर्गंध फैलती है और ये स्थायी है, क्योंकि पहाड़ स्थायी है और उसकी वजह से लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में जब से आग लगी है सांस लेने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बच्चे और बुज़ुर्गों को ख़ासतौर पर इसकी वजह से एक तरह से तकलीफ़ हो रही है। और हम भी यहाँ पर मास्क लगाकर खड़े हैं और लगातार एक घुटन महसूस की जा सकती है। बिल्कुल वैभव, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वैभव, अगर बात की जाए तो क्या कुछ और जगहों के लिए भी बात चल रही है, क्योंकि अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जो है वो काबिज हो चुकी है। जी बिल्कुल, इसकी विकल्प की भी जगह सोची गई थी। हम जिस जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से कुछ कचरे को हटाया भी गया है। यहाँ पर नया कचरा डालना हमें यहाँ स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से जो अभी फ़िलहाल आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कूड़ा है पूरा कूड़े का पहाड़ है उसमें से लगातार मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है। मीथेन गैस रिलीज़ होने की वजह से जो आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं वो एक तरह से सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि आग बुझाने की कोशिश की जाती है, नीचे से पानी की बौछारें मारी जाती हैं, ऊपर से जेसीबी सूखे के कचरे को हटाकर गीला कचरा लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो मीथेन रिलीज़ हो रही है वो आग को जलने में मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा हवा भी लगातार चल रही है, वो हवा की वजह से जो आग की लपटें और ज़्यादा फैलती हैं और अभी भी सामने से दिख रहा हो कि आग की लपटें नहीं दिख रही, लेकिन हल्की हल्की आग और धुआं लगातार बना हुआ है। और ऐसे में अगर पानी डालने या आग बुझाने की कोशिशें फिर थोड़ी भी धीमी करते हैं तो फिर से आग बढ़ सकती है। स्थानीय अभी फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आग बुझाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पा लिया गया है, जद्दोजहद अभी भी जारी है। बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं हमारे सहयोगी वैभव जो हैं वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर वो खड़े हुए हैं। उनके लिए वहां पर सांस लेना भी दूभर हो चुका है और ये आग जो लगी है इससे जो
थोड़ा थोड़ा धुआं जो लगातार निकल रहा है, ये कई किलोमीटर तक जा रहा है और लोगों के घरों में दाखिल होता है और उनके स्वास्थ्य को भयानक नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जब वो सांस ले रहे हैं ये धुआं भी उनकी सांसों में शामिल हो रहा है।